अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मॉर्निंग मसाला। मैं हूँ आपकी होस्ट आमना मलिक और आज जैसे कि आपको पता है अब हर फ्राइडे हम आपको अपना एक आउटडोर शूट दिखाते हैं। हम आउटडोर रिकॉर्डिंग करते हैं, जाके देखते हैं कि लोगों के मसले मसाइल, आवाम की आवाज़ क्या है वो बताते हैं। और आज मैं आई हूँ विमेन स्पेशल विमेन प्रिजन में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कुछ मसले मसाइल औरतों के, और बच्चे भी इनके साथ होते हैं, छोटे बच्चे जो इनके साथ होते हैं, जो यहीं आ जाते हैं, इनके माओं के साथ रहते हैं, इनके कुछ मसले मसाइल, और देखा जाएगा कि इन औरतों को भी वही इज़्ज़त और दर्जा मिला जाता है जो हमारी बाहर की औरतों को, माशरे में जो औरतें रहती हैं उनको इज़्ज़त दी जाती है। और इनके कुछ मसले मसाइल, जहाँ पे कैसा खाना मिलता है, क्या क्या सिखाया जाता है, इनके टैलेंट क्या क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं, क्यों यहाँ पे बंद हैं, मुजरिम हैं नहीं हैं, जो भी है वो आपको पता चलेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे पहले ये तो बताएं कि जैसे हम कहते हैं कि औरतों का दर्जा और ये सब चीज़ें, क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जहनों में है, बाहर के लोगों वो में? तो आप ये कि मेरा जेल देखकर आप ये कि बताएंगे कि किस तरह होता है। और ये जो क्लासेस होती हैं वो कोर्ट के थ्रू ये कि इनको मिलती ठीक है। बट एट प्रेजेंट मेरे पास जो भी है वो सारी ये है कि सी क्लास इनमेट्स हैं, कोई भी ठीक है। ए क्लास नहीं है। अच्छा, और इसका थोड़ा डिफरेंस बताएंगी कि सी क्लास और ए क्लास में? सी क्लास में ये है कि उनको एक सेपरेट रूम मिलता है ए ठीक क्लास है। में, और ये कि मेरे पास कोई रूम नहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सारे बैरक्स हैं, तो ये कि कैदी ये अच्छा, कि बैरक्स में ये कभी आपने रूम्स के लिए कोई इनसे अपील की हो कि यहाँ रूम्स कोई होने ज़रूरत चाहिए? भी नहीं पड़ी। एक है अच्छा। बी क्लास, ये कभी कभार ये कि अगर आ जाती है तो उसमें ठीक ये कि है। रहती है। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे सी क्लास सी क्लास जो है इनमेट्स ये वो ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जैसे और ये आपने कि कहा, सी क्लास में ये कि सारी लेडीज़ को ये कि बेड्स ये कि प्रोवाइड किए ठीक वो है। ये कि ए क्लास की ये कि है। ठीक है। सारे कैदियों को ये कि बेड्स प्रोवाइड हैं, इनके साथ इनके छोटे बच्चे भी हैं ठीक। जो ये कि स्कूल जाते हैं। और आपको ये कि ड्यूरिंग में राउंड ये कि बता दूँगी जो ये है कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और आप कितनी देर रहती हैं सुबह से यहाँ पे? ये कि हमारे सुबह से 5 बजे तक ये कि होता है ऑफिस ठीक। में। ठीक। जी, ये इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ये किचन है। और मैं एक बात व्यूअर्स से ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे बाहर बैठे हुए हमारे दिमाग में ही कॉन्सेप्ट होता है कि शायद जेल के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे अंदर आके एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई, मुझे नहीं लगा कि मैं एक जेल में एंटर हुई हूँ। तो ये किचन है और मैं इनसे बात करती हूँ कि ये किचन आप लोगों ने, आपने अभी मुझे बताया कि गवर्नमेंट, यहाँ में जो फूड गवर्नमेंट साइड से मिलता है वो कुक्ड फॉर्म में मिलता है। ये इनको ये कि प्रिविलेज दी हुई है कि लेडीज़ को कि अंदर किचन है, ना सिर्फ ये किचन है बल्कि 2 और हैं किचन, कि ये अपनी मर्ज़ी से ये कुक्ड फॉर्म में ये कि जो भी बना है। बट जो गवर्नमेंट से जो खाना आता है वो इनको पका हुआ ये कि सर्व किया जाता है। ठीक है। तो ये इधर अपना जो मर्जी चाहे पका सकती हैं। इन लेडीज़ के उसमें साथ मैंने आपको बताया कि 17 बच्चे भी हैं जी। तो ये कि बच्चों के लिए भी ये कि गवर्नमेंट साइड से खाना पका हुआ मिलता है, बट ये कि कुछ और अगर ये कि अपनी मर्ज़ी से पका सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि कुछ होता है कि ख़वातीन में वैसे ही इतनी बाहर भी हो जाती हैं कि पहले मैं पका लूँ या ऐसी, इन चीज़ों को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? वो इस तरह नहीं होता कि हमारा ये कि जेल अंडर पॉपुलेशन है। अच्छा। तो यह है कि टोटल जो ऑथोराइज कैपेसिटी इस प्रेजेंट की है वो 250 की है। ठीक है। और एट प्रेजेंट जो हमारे पास है वो 73 है। सही। तो इस वजह से कोई इस तरह का मसला नहीं होता कि जी मेरी टर्न आई है कि आप ये कि जिस तरह अंदर आए देखें कि यहाँ पर ये कि काफ़ी स्टोव्स लगे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखा जाए तो वाकई बहुत ज़्यादा लेडीज़ कर रही हैं, बाकी खाली है। हाँ, तो ये कि बहुत सारे स्टोव्स लगे हुए हैं, मतलब हर कोई आके पका सकता है, सब कुछ कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि बारियां लगी हुई हैं। और इस वक्त देख रहे हैं 2 ख़वातीन हैं, वो कर रही हैं काम, अब पराठे बना रही हैं और अपने लिए जो भी बनाना चाहें, कोई चाय बना रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे लाइन लगी होगी कि हम पकाएंगे या ये करेंगे। मैं ये है कि यहाँ पर ऐड करूँ कि ये ख़वातीन अपने बच्चों की बर्थडेज भी यहाँ पर ये सेलिब्रेट करती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी डिशेस बनाना सही। और ये खुद से भी ये कि बनाती हैं। ठीक है। 1-2 दफ़ा ये कि हम लोगों ने ये कि कुकिंग क्लासेस की कंपटीशन भी करवाई थी। ठीक है, सही। चलें अब आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे ये कह रही हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लासेस देते हैं हर किस्म की, मतलब
आप कह रही थी कि कुकिंग है, फाइन आर्ट्स है, सब कुछ है जी। ये आपको ये कि मैं ड्यूरिंग राउंड ये जी। दिखा और जैसे दूसरा ये कि हमारे पास योगा क्लासेस भी होती हैं। अच्छा नहीं, लेकिन अगर ये मुझे बताएं कि आप लोग टीचर्स कैसे हायर करते हैं? टीचर्स हमारी ये है कि कुछ बाहर से आती हैं, कुछ ये कि गवर्नमेंट साइड की टीचर है सही। और कुछ एनजीओ साइड की टीचर। सही सही। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, दिस इज इंडस्ट्रियल होम। अभी ये कि कुछ लेडीज आई है, कुछ नहीं आई, अस्सलाम वालेकुम। टीचर आती हैं 1 बजे। जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है। ये देखें यहाँ पे मशीन्स पड़ी, वो मशीन्स क्यों बंद पड़ी हुई हैं? वो ये है कि इसलिए कि लेडीज़ हमारे पास जो स्टिचिंग से, इसलिए कि हम लोग इनके बेसिक इंटरेस्ट पूछते हैं। अच्छा। कि जो ये है कि लेडीज़ करना चाहती हैं, इसमें करना चाह रही है वो आ जाए। तो ये है कि वो इतनी है जो ये कि सही है। अच्छा, और जो ये स्टिचिंग वगैरह करी है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टिचिंग हो रही है, मशीन्स पड़ी हैं, पीछे भी मशीन्स हैं और वो सामने कुछ इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन लिखा हुआ है, वहाँ पे बच्चों के कपड़े डिस्प्ले हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ये चीज़ें बनाती हैं, ये कपड़े कहाँ जाते हैं या यहीं पे रहते हैं? ये जो एनजीओज जो इनको मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, इनको लेबर चार्जेस दिए जाते हैं। लेबर चार्जेस दिए जाते हैं पर सूट पर फ्रॉक के हिसाब से। और इसके अलावा ये है कि अगर वो लेडीज़ जो यहाँ पर रहती हैं, जो एक्सपर्ट लेडीज़ होती हैं, वो उनके सूट भी सीती हैं और उनसे ये के पैसे भी लेती हैं। सही है। तो बड़े नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ऐसे नहीं कि वो ना अफोर्ड कर सकें। लाइक ये कि 80-100 रुपीज़ पर सूट, मतलब इनको इनका मिलता है जो इनका डेली इनकी नीड्स इनसे ये पूरी। ठीक है, मतलब जो इनकी मेहनत है उसकी इनको चीज़ें मिल रही हैं। मैं अगर इनसे बात करना चाहूँ, आप करेंगी प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? किस केस में आप यहाँ अंदर हैं, क्या है? कत्ल केस में। तो क्या आपने किया है? नहीं, मेरे भाई से हुआ है। आपके भाई से कत्ल हुआ है? तो 3 बहनें और एक माँ बंद है, 3 भाई बंद है, 7 बंदे बंद है। एक सेकंड, कत्ल किसने किया है? मेरे भाई से हुआ, मेरे भाई इकरार ही करे। तो आप लोग क्यों बंद हैं? मुद्दई है ना, पैसे दे दो, पैसे वाले हम गरीब हैं। इनके भाई ने कत्ल किया है लड़ाई हुई, लड़ाई की और इनके पूरे घर को बंद किया हुआ है। बच्चे भी हैं आपके इधर? मेरे बच्चे नहीं, मैं ब्याह हूँ। मेरी बहन के 5 बच्चे, एक कुंवारी बंद है, एक शादीशुदा है, 6 बच्चे। एक तो क्या आप लोगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है? हमारे हम गरीब होता है, पैसे हम पैसा नहीं लगा सकते, पैसे लगाते हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक कत्ल करने वाला है और सारा घर बंद है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पूरा अपने भाई को तो दूर की बात है, वो खुद भी अपने आप को नहीं छुड़वा सकती जिन्होंने ये जुर्म ही नहीं किया है। वो भाई मेरा फौत हो गया जेल में। वो फौत हो चुका है और आप फिर भी बंद हैं? 4 साल हो गए। तो आपने कभी अपील नहीं की, कुछ नहीं किया? लगाते नहीं, क्या बात होती, क्या कहते हैं? जी जरूर। अपील ये है कि शी इज अंडर ट्रायल। अपील उन लोगों की होती है जो कन्विक्ट्स होते हैं। सही है। अभी इनका केस चल रहा है और इनकी ये कि डेट अभी कब है तुम्हारी डेट? 18 तारीख। 18। अच्छा, और कितना, सॉरी मैं इनसे बात करूं, कितना अरसा हो गया आपकी इस चीज़ को? 4 साल हमको हो गए, बाकी को 5 साल हो गए। आप 5वां साल है और अभी ट्रायल पे ही चल रही हैं? हाँ। अभी तक आपका, मैं आपसे थोड़ा पूछूंगी, आपने कहा कि ट्रायल पे, मैं मेरे जहन में एकदम आया कि ट्रायल पे शायद 2-3 महीने होगा। नहीं, ये मर्डर केस। लेकिन आप क्या कहती हैं कि आप खुद यहाँ पे देखती हैं, सब कुछ है और इतना शहूर तो सब में होता है कि भाई कत्ल भाई ने किया है, लेकिन रह ये रही हैं, इनकी बहनें रह रही हैं। एफआईआर में इनके नाम है, तो इस वजह से ये कि ना सिर्फ ये तो है, बल्कि इनकी मदर भी इनके साथ है, इनके 2 भाई हैं। सही। एक सेंट्रल जेल में अभी भी मौजूद है, 2 मौजूद है। नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, क्या इनके लिए अलग से जैसे एनजीओज काम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ जो एनजीओज बनाए हुए हैं, जो ऐसी खवातीन जिनका कोई जुर्म नहीं है, जो इस ऐसे केस में अंदर बैठी हुई हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है? जहाँ तक मुराद है, लीगल एड ऑफिस ये कि हमारे दफ्तर के बिल्कुल करीब ही है और ये है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। बट ये कि जो खवातीन खुद से अपने ये के वकील हायर करती हैं, तो इनका ये कि बाहर से ही होती है। तो वो तो क्या वकील है, तो वकील बाहर से, तो वकील ने अभी तक 4 साल में कुछ नहीं किया। चला रहे, अभी एंड में है। चले, हम उम्मीद करते हैं और शायद हमारे चैनल के थ्रू, हमारे शो के थ्रू हो सकता है ऐसी खवातीन की मसले हल हो जाएं, मतलब जुर्म भी नहीं किया और वो यहाँ बैठी हुई हैं। चलें, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? नाइला। क्या बना क्या रही हैं आप? जेंट सूट बना रही हैं। अच्छा, आप जेंट सूट यहीं सीखा था या पहले से आता था? 24 ईयर्स हो गए मुझे इसी जॉब में। अच्छा, तो आप किस केस में हैं? 302 मर्डर में।
आप भी मर्डर में? जी। किसका मर्डर किया? असल में मेरा केस ऐसा है कि मेरी आंटियाँ थी जिनकी लुक आफ्टर करते थे। मेरे हस्बैंड बचपन से उनके पास थे। किधर? मतलब जिनका मर्डर मुझ पे डाला है 8 साल 9 साल की उम्र से उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था उन्हें। अच्छा। अब वो अनमेरिड थी, आंटी? आंटी अनमेरिड थी, 3 सिस्टर्स थी। अच्छा। मतलब 2 सबकी बारी बारी डेथ हो गई, उनको उनकी नीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सही। जब लास्ट आंटी इनकी डेथ हुई है 2009 में, तो हर दफ़ा हमेशा की तरह हमने उनको कॉल किया, आपकी आंटी की डेथ हो गई। उन्होंने कहा ठीक है आप उनका फ्यूनरल कर दें, मैं क्रिश्चियन हूँ। जी। हमने उनका कर दिया। आंटी ने अपनी लाइफ में अपना घर सेल आउट किया। अच्छा। घर अपना सेल आउट करके उनकी नॉलेज में था कि उन्होंने अपना घर बेच दिया। तो अब ये है उनकी नीड्स को सिर्फ ये प्रोवाइड है, उनको अपनी आंटी की लाइफ का या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो मुझसे यही तकाजा है कि भाई उन्होंने घर बेचा, वो पैसा किधर है। मैंने कहा अगर उनका पैसा मैंने लिया होता तो मैं अपना सिलाई करके क्यों अपना टाइम पास कर रही होती। मैं तो वही मेहनत मुशक्क़त कर रही हूँ, मैं उसी घर में उसी जगह पे रह रही हूँ, उसी घर के पास रह रही हूँ, तो मेरे पास तो पैसा तो ये नहीं इस है। केस में आप आएंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे देखें, हम जो देख रहे हैं, मुझे तो अभी तक ऐसा लगा कि बहुत सी चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं अंदर। नहीं, मुझे तो समझे कि बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा, मतलब आप खुश हैं इधर के विमेन स्पेशल प्रिजन से? इसलिए कि इस शक्ति को इस वक्त को गुजारना है, सही। और ये अब नहीं गुजारेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक। और आप यहाँ पे मेहनत अपनी करती हैं और सब कुछ, और वैसे आपको सही सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ खाना पीना, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ 2 ख़वातीन बैठी थी जो सिलाई करी थी, और आपने इनके मसले भी सुने, क्या मसले थे। 4-4 साल हो गए यहाँ बैठी हुई हैं, जबकि जुर्म भी नहीं किया और अंदर हुई नहीं है। तो देखते हैं और अभी मज़ीद और क्या क्या पता चलता है। जी, ये हमारे अब कंप्यूटर रूम है, लैब है, लाइब्रेरी भी है, और इधर स्टूडेंट्स काम कर रही हैं। तो मैं ज़रा दिखाना चाहूँगी। टीचर आती हैं, और वो ये है कि हफ्ते में 3 क्लासेस में ये कि वो आती हैं, 3 दिन आती हैं, और बाकी ये कि इनके एक्सपर्ट जो ये कि इनमेट में, तो वो इनको क्लासेस देते हैं। अच्छा जी। और बाकी ये जो लाइब्रेरी बनी हुई है, आप लोग यहाँ पे नए एडिशंस लाते हैं बुक के? लाइब्रेरी में ये है कि ये सारी लेडीज़ जितनी टोटल है वो सारी अवेल करती हैं, बुक्स लेकर जाते हैं। मेरा मतलब है कि नई बुक्स बाहर जो आती हैं हमारे, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी लड़कियाँ पढ़ती हैं बाहर कॉलेजेस वगैरह में, वो नए एडिशंस यहाँ आते हैं? जी बिल्कुल, ये लाए जाते हैं? लाए जाते हैं। ये कि हम लोग ये कि किसी NGO सोशल वेलफेयर ट्रस्ट वालों को ये कि कहते हैं। और ये कितने कंप्यूटर्स हैं? 1 2 3, मतलब हर कोई आके यूज़ कर सकता है बारी बारी, और ये नहीं कि इन्फोर्स किया जाता है कि ये चीज़ करो, अपनी मर्जी है। कंप्यूटर में तो ये है कि जो ये कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है ख़वातीन, ये कि उन्हीं को ये, और ये कि हम लोग ये कि जो भी स्किल यहाँ पे सिखाते हैं उनकी फर्स्ट ये कि प्रेफरेंस होती है कि जी उनके इंटरेस्ट ये कि पूछें कि इधर आपका इंटरेस्ट है यहाँ पर ये क्या। तो क्योंकि मैं इतनी छोटी बच्चियाँ देख रही हूँ यहाँ पे, क्या छोटी बच्चियाँ देखें, ये एक बहुत नेचुरल सी बात है कि बाहर की दुनिया में हमने पहले भी बहुत जेल के सिस्टम देखे, और मैंने बहुत से प्रोग्राम जेल पे देखे। मतलब मैं खुद आके मैंने फ़ील किया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसी कोई जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो ऐसा अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो लोगों के माइंड सेट हुए हैं कि शायद जो जवान लड़कियाँ इधर कोई ज़्यादती होती है, सेक्शुअल हरासमेंट होती है। बीइंग अ सुपरिटेंडेंट मैं ये आपको 200% बोलूँ, कोई ऐसी कोई भी बात नहीं है, नहीं होती। और दूसरा ये कि जहाँ तक ये कि सेक्सुअल अब्यूज़ का ये हमारे वुमेन जेल में कोई भी मेल अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि गार्डिंग